मुझे नाकामी पे हमसे मायूसी नहीं होती, मुझे नाकामी पे हमसे मायूसी नहीं होती, अभी उम्मीद मेरी नौजवां मालूम होती है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और कल जो मैंने शेर पढ़ा था उस शेर के बारे में कोई बता नहीं पाया सही से। तो वो शेर जो था, प्रीतम जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीट के प्रीत न करियो कोय। ये शेर जो है दरअसल लिखा हुआ है रतननाथ सरशार का, और उन्होंने जो लिखा हुआ उनका नावल है फसाना आज़ाद, उसमें इसका इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, मैं जो प्रीतम जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीट के प्रीत न करियो कोय। और एक मूवी आई थी बेजू बाबरा, उसमें भी एक सॉन्ग में सबसे पहले यही मिसरा इस्तेमाल, ये शेर इस्तेमाल हुआ है। उसमें जो है काम भारत भूषण और जो मीना कुमारी एक्टर अदाकारा है उन्होंने किया था। 1950 की मूवी है, याद रखिए बेजू बाबरा मूवी को, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे जानकारी के लिए मैंने बता दिया। शकील बदायूनी ने इसका इस्तेमाल कर दिया था। बहरहाल, ये जो आपके सिलेबस में है वो फसाना आज़ाद में इस्तेमाल हुआ है, और फसाना आज़ाद को लिखा है रतन्ना सरशार ने, और शेर भी रतन्ना सरशार का ही अपना है। और जो बटेर होती है, बटेर उसमें कैरेक्टर होता है जो वो उड़ जाती है, तो नवाब साहब अपना सीना पीट करके यही शेर कहते हैं। आज का जो शेर है आप में से देखें कौन बताएगा। और दूसरी बात, आज का जो पेपर है वो भी थोड़ा टफ होने वाला है, पेपर पे नज़र रखिएगा और आपके काम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तफसील बयान करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि पेपर बहुत टफ है। आज का पहला सवाल देखिए कि लाए शब के हुस्न की दौलत जो लूट लुट गई, लाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई, अफशां जबी से अंजुमे दरख्शां छुट गई। तो ये शेर जो है सुबह के मंजर से मुतालिक है, और ये मरसिए का शेर है। आपको बताना है किस शायर का ये शेर है। तो आपका आंसर सही होगा, मिर्ज़ा दबीर का ये शेर है। याद रखिएगा, मिर्ज़ा दबीर का। पेपर थोड़ा सा टफ है, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आखिरी किताब। अब इसमें साहब देखिए कि जो दी गई हैं तसानीफ़ें, इनमें आखिरी पहचाननी है। देखिए, ये इन्होंने तो 1912 के आसपास में निकाला हुआ है, 16 में। और इसके बाद में ये देखिए तस्करा जो इनकी खुद नबिश्त है, और तर्जुमा भी ये कुरान का बहुत पहले गया। गुबार खातिर ही इनमें सबसे आखिर की मालूम होती है। आपका आंसर गुबार खातिर होना चाहिए, जो इनके खतूत का मजमुआ है। उम्मीद करता हूँ याद रहना चाहिए। दूसरी बात, कल जो मैंने बात की थी कि कुल्लियात ज़ौक़ को तरतीब जो देने का काम किया है, और फैज़ मीर, इनको फैज़ मीर के नाम से, मीर की खुद की लिखी हुई किताब है, लेकिन फैज़ मीर को मुरत्तिब करने का काम जो है वो मसूद हसन रिजवी अदीब ने किया है, और कुल्लियात ज़ौक़ को भी उन्होंने मुरत्तिब किया था बाद में। हालांकि दीवान जो उनका ज़ौक़ का है वो पहले ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद कर चुके थे मुरत्तिब, लेकिन उन्होंने उसको कुल्लियात को मुरत्तिब किया है। यहाँ से आपको ये बातें याद रखनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाए पीतल का घंटा, मुझे एक आया है याद, पीतल का घंटा किसकी तसनीफ़ है, तो वो है काजी अब्दुल सत्तार की। ये आपको याद रखना है, पीतल का घंटा। और शहर ममनून भी आपको याद रखना है। शहर ममनून अगर पूछा जाता है किसकी है लिखी हुई तसनीफ़, तो वो याद रखना, वाजिदा तबस्सुम का नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं या पेपर में आ सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए, मजमून है एक सड़क, एक सतून, एक स्कूल, ये किसके लिखे हुए तसनीफ़ हैं। ये चारों जो हैं ये मज़ाहिया तसानी इंशाए हैं। आपका आंसर इसमें जो सही होगा वो रशीद अहमद सिद्दीकी का भी होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती है। एक बार आपको भी अगर डाउट लगता है तो क्वेश्चन को चेक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पे गड़बड़ लगता है, लेकिन दलील के साथ आप मुझको भी बताइएगा। अगला सवाल है, गालिब गालिब व कारे आफरी, कारे कुश्ता कारे साज नज़्म है, और मस्जिद कुर्तबा के इस मिसरे में इस्तिआरा है। तो क्या इसमें इशारा किया गया, सॉरी इस्तिआरा करे, इशारा किया गया है। तो इस मिसरे में इशारा काहे की तरफ किया गया है, आँख की तरफ, हाथ की तरफ, दिल की तरफ,
या दिमाग की तरफ। आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? आपका आंसर सही होगा हाथ की तरफ। आपका सेकेंड आंसर इसमें सही होने वाला है। अगला ये सवाल है, उल्बियत के नज़रिए किसने दिया है? उल्बियत का नज़रिया आपको याद रखना है लॉन जाइंस का है। यहाँ से आपको आंसर फोर्थ सही होने वाला है। आगे सवाल है, यहाँ फिक्र माशियत है वहाँ तो दगदगा ऐश हश्र सॉरी, तो यहाँ फिक्र माशियत है वहाँ दगदगाए हश्र। आप देख लीजिएगा जुमला, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा, क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा। ये देखिए आप इसमें क्या है आपको पहचानना है। ये जुमला देखिए, कसीदे के लिए इस मिसरे के खालिक कौन हैं? तो कसीदे का ये मिसरा है और इसके खालिक पूछे गए कौन हैं। आसान सा सवाल है मेरे ख्याल से। क्या ये इसका सौदा का लिखा हुआ कसीदा है, क्योंकि सौदा ने जो है वो माश की और माशरे की, रोज़गार की, इन तमाम चीज़ों के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी बात की है। इसके बाद में अगला सवाल है, कलाम इक़्तिज़ाए हाल के मुवाफ़िक़ हो और फसीह हो, बलागत की ये तारीफ़ करने वाले हैं। तो बलागत की ये तारीफ़ जो है वो शिबली नौमानी ने, ये बात जो है मवाज़ना अनीस व दवीर से लिया गया है। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। अगला देखिए, अगला सवाल है, बोधी फ़िक्र के तहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ़ हैं। तो ये किताब, इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? देखिए ये सवाल ऐसा है जिसने डिटेल में पढ़ा होगा तहरीरों को या किसी भी अदीब के बारे में, वही सवाल बता पाएगा। एनालिसिस टाइप के सवालात रखे गए हैं। तो आपका आंसर किसमें क्या सही होगा? इसमें सही होना चाहिए गोपीचंद नारंग। अगला सवाल है, अफसाना है ज़र्री ताज के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ज़र्री ताज के मुसन्निफ़ इनमें से कौन हैं? आपका आंसर सही होगा अजीज़ अहमद। इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल है, शोर था वर्क पे जलवा गिरी निकली है। इस मिसरे में वर्क से मुराद क्या है? तो वर्क का मतलब क्या होता है? वैसे वर्क जो है वो तो बिजली को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस्तियारा। देखो, शोर था बर्क पे जलवा गिरी निकली है, तो यहाँ पे उधार क्या के लिए गया है? जलवा को उधार लिया है बिजली से, चमक से। अब अगला सवाल देखिए, बसंत सहाय के फर्जी नाम से लिखने का काम किसने किया इनमें? तो बसंत सहाय, मैंने कहा था कि ये मीरा जी है, इसने 12-13 बसंत सहाय है और सैन करके कुछ नाम है। इसके अलावा और भी इन्होंने ऐसे नाम इस्तेमाल किए हैं जो हिंदू मैथोलॉजी के लिहाज से इनको सही लगे। अगला सवाल देखिए, 1975 के बाद के अफसाना निगार हैं। 1975 के बाद, यह आसान सा सवाल है, ये यही है। खालिदा जावेद का नाम याद रखिए, आपको आंसर सही होगा थर्ड। इसके बाद में ये सवाल देखिए, जिस शहर में अंजुमन पंजाब का क़याम खोला गया, तो इसका नाम अगर पूरा याद है अंजुमन पंजाब लाहौर, उसका नाम ही पूरा है, तो यहाँ पे लाहौर का नाम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, मसूद हुसैन खान ने उर्दू की असास जिन बोलियों पर रखी है वो कौन सी हैं? मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू की बुनियाद जो है, उर्दू कैसे निकली, क्या हो, किन किन बोलियों की आमेज से पैदा हुई है, तो उसमें क्या है, देखो खड़ी बोली को इन्होंने माना है, हरियाणा को माना है, ब्रज को माना है और पंजाबी को माना है। ये तो इन्हीं ने माना हुआ है, याद रखिए। आपका सेकंड आंसर सही होगा। आगे है शोरसेनी। शोरसेनी का जो इलाका है वो क्या है? तो शोरसेनी का मतलब मथुरा। शोरसेनी से ही ब्रज निकली और ब्रज से फिर उर्दू निकली, और ब्रज जो है वो कृष्ण जी की भक्ति जो है वो ब्रज में हुई और कृष्ण जी मथुरा में पैदा हुए। यहाँ से आपको इसी तरह से याद रखना है। अगला है, बहादुर शाह जो हैं उनके कलाम को मुरत्तिब करने का काम किया इसने किया। ये देखिए अलग तरह का सवाल है। तो इसमें क्या है, इसमें होगा खलीलुर रहमान आज़मी।
बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उनके कलाम को मुरत्तिब करने का काम खलीलुर रहमान आज़मी ने किया है। अगला सवाल देखिए, उर्दू में संस्कृत की शेरियात पर लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं। अब ये तो उर्दू के दे रखे हैं, इन्होंने संस्कृत पे किसने इनमें से काम किया है? और पूछा जाए संस्कृत की शेरियात की किताब तो अष्टाध्याय है, भरत मुनि पाणिनि की जो है वो अष्टाध्याय है। दूसरी चीज़ याद रखना, अष्टाध्याय को कवायद की भी पहली किताब मान लिया जाता है। तो संस्कृत की शेरियात और वो ना दिया गया हो तो कवायद आपको लगाना है। यहाँ पे अंबर वैरायची जो हैं उन्होंने ये काम किया है। अंबर वैरायची ने जो है उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने का मुसन्निफ़ हैं। आगे इन्होंने काम किया। अगला सवाल देखिए, खुतूत गालिब मुरत्तिब हैं, तो खुतूत गालिब इनमें से किसने मुरत्तिब किए हैं? देखिए कितना अलग तरह का सवाल है। वैसे इम्तियाज़ अली अर्शी का नाम बहुत जल्दी आता है सामने, लेकिन क्या है इसमें खुतूत गालिब को मुरत्तिब करने का काम जो है वो मौलवी महेश प्रसाद ने किया है। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। इनका भी नाम याद रखिएगा इम्तियाज़ अली अर्शी के साथ साथ। अगला सवाल देखिए, अब ये डाउट में सवाल है। देखिए ये सवाल पूछ क्या रहे हैं, फैज़ अहमद फैज़ का कौन सा कलाम मजमुआ जो है वो नहीं है? अब देखिए फैज़ के ये दो ही हैं, बाकी ये दोनों फैज़ के तो नहीं हैं। उसमें आंसर जो है वो आयोग ने मान रखा है ये संबलो सलासुल, तो ये किसका है? ये मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ किसका है, तो ये फ़राक का है। और अगर ये फ़राक का है तो फिर उर्वे कायनात भी फ़राक का ही है। ये दोनों फ़राक के हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरह की तसनीफ़ जो है वो इसकी नहीं लगती है मुझे। बहरहाल ये किसी की भी तसनीफ़ हो संबुल सलासुल, लेकिन रूह कायनात तो इनकी नहीं है फ़राक फैज़ की। अब जब वो नहीं है तो ये भी नीचे वाली, ये दोनों नहीं है, फिर भी क्वेश्चन किसी भी तरह से लो, क्वेश्चन तो गलत ही रहेगा। आपका आंसर बस इतना सही होना चाहिए कि रूह कायनात याद रखिए फ़राक गोरखपुरी का है शेरी मजमुआ। और ये संबुल सलासुल किसका है मुझे नहीं पता है, जिसको पता हो वो बताइएगा। लेकिन एविडेंस के साथ ये भी आता है, जोश मलियावादी का नहीं है, जोश मलियावादी को मत बता देना, अख्तरुल ईमान का भी नहीं है। मैं सारी चीज़ इसको चेक कर चुका हूँ। हमारी रियासत में शायरों के लिए जगह नहीं है, ये बात किसने कही है? तो शायरों को खारिज करने का काम किया था अफलातून ने। अब ये शेर है, ये शेर किसका है? शेर पहली बात तो इसमें मिसरा मिलाना है। शेर है, लगे मुंह चिढ़ाने देते देते गालियां साहब। अगला मिसरा क्या होगा? ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी खैर लहजे दहन बिगड़ा। तो ये आपका आंसर 4 सही होगा। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। सूफ़ी और नाबिल ने सहाफ़ी और नाबिल निगार दोनों हैसियतों से मशहूर हैं। ऐसा इसमें से कौन अदीब है जिसने सहाफ़त और नाबिल में काम किया? तो इसमें सिर्फ हयातुल्लाह अंसारी वो हैं जिन्होंने नाबिल भी लिखे और साथ ही साथ में सहाफ़त का भी काम किया है। मुकदमा शेर व शायरी की 3 शर्तें शायरी की 3 शर्तें बताई गई हैं मुकदमा शेर व शायरी में, तो ये आपको याद है। तख़य्युल याद रहे, कायनात मुताला है, तहफ़्फ़ुज़ुल अल्फ़ाज़ है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, छपने से पहले अपनी तहरीरों को जितना चमका सकते हो चमकाओ। शायरों का ये सलाह देने वाला कौन है? तो शायरों को ये सलाह किसने दी थी कि छपने से पहले जितना भी अपनी शायरी या शेर जो है तहरीरें हैं उनको चमका सकते हो चमकाओ? होरेस। आपका आंसर सही होगा थर्ड। आज आपको लग रहा होगा सवाल कुछ अलग तरह के हैं। अगर अगला सवाल है कि जहांगीरी तुर्क जहांगीरी की तस्हीह करने वाले अदीब कौन हैं? ये जो है वो काम किया है सर सैयद ने। अगला सवाल है, अदबी तहरीरों के लिसानी मुताले के लिए कौन मशहूर है? तो इनमें कौन मशहूर है जिसने अदबी तहरीरों के लिसानी मुताले के लिए जो मशहूर है? नई धरती पुराने लोग अगर पूछा जाए तसनीफ़ किसकी है तो याद रखिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर की है। नई धरती पुराने लोग ये पूछा गया है तो मुझे याद आया। और साथ ही साथ में याद रखना, अगर
जो है तब पूछा जाए कमज़ोर पौधा, तसनीफ़ है कमज़ोर पौधा किसकी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हयातुल्लाह अंसारी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। हालांकि मैंने आज इस तरह के क्वेश्चनों को सामने लाने की कोशिश नहीं की। अगर पूछा जाए चांद, चांद जो है वो किसका लिखा हुआ अफसाना है, तो वो याद रखना गयास अहमद गद्दी। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी तो पता ही होगा किसका है, वो भी इसी गयास अहमद गद्दी का है। जूही का पौधा भी इन्हीं का है। तो आया है तो ये भी याद रखिए। आगे ये भी याद रखिए अंधे परिंदे, तो ये भी इन्हीं का है, गयास अहमद गद्दी का। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, ओ सॉरी ये क्वेश्चन ही मैं छोड़ दिया। आगे सवाल ये होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए गोपीचंद नारायण। बाकी जितने भी हैं वो तनकीद निगार हैं, लिसानियात पे काम करने वाले नहीं हैं। आगे देखिए, ये बुत खाना ची है बेबदल, इस मसनवी किसकी तारीफ में ये मसनवी मिसरा इस्तेमाल हुआ है, किस मसनवी के लिए, तो सेहरुल बयान। आसान सा सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया है ये सवाल। अगला सवाल देखिए, सवाल है शमसुल रहमान फारूकी की किताब है शेर, गैर शेर और नसर, जिस अदीब से मंसूब है वो कौन है। अब इनमें किसके लिए ये किताब किससे मंसूब है। देखिए वीडियो पूरा देखा कीजिए और बहुत आराम से डिटेल से समझ करके क्वेश्चन लगाइए, आंसर लगाइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, उसमें जो गलत होते हैं नोट कीजिए। आपका इसमें आंसर सही होगा एहतिशाम। अगला सवाल है, चली सिमत ऐब से क्या हवा की चमन सुरूर का जल गया, मगर ये शाख नेहा गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। ये शेर आपको बताना है कि शायर का है। देखिए शायर इनमें जो दिए गए हैं उनमें पहचानना है। इसीलिए कहते हैं शेरों को खूब याद कीजिएगा। ये शेर जो है, ये एक चीज़ और भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा लंबे वज़न व लंबी बहर का इस्तेमाल अपने शेरों में, गज़ल के शेरों में अमूमन जिस शायर ने किया है उसका नाम है सिराज औरंगाबादी, और ये शेर सिराज औरंगाबादी का ही है। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी कोई गलती हो तो ज़रूर बताइए, लेकिन एविडेंस के साथ। सब आपको पक्का पता होना चाहिए किस किताब से आप बता रहे हैं। सबरस में हुस्न, इश्क, अक्ल के किरदार, ठीक है, किस रूप में इस्तेमाल हुए हैं। अलामती हैं, पैकर हैं, तमसील है, इस्तिआरा है। तो ये तमसील की वजह से इनको बयान किया गया है, तमसील बनाया गया है इनको। अगला सवाल देखिए, सवाल है काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन, ये किताब का नाम है इतना। तो ये किताब इन जो लिखी है कि मुसन्निफ कौन है, ये किताब किसने लिखी है। याद रखिएगा ये किताब है इम्तियाज अली अर्शी की, वो सॉरी इम्तियाज अली अर्शी का नाम आ गया, ये है ज्ञानचंद्र जैन की ही है। ज्ञानचंद्र जैन की लिखी हुई किताब है, ये याद रखिएगा। वज़ीर, नज़ीर, कसीर बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में काफ़ियों में कसीदा कहने वाले शायर हैं। यानी ये काफ़िए इस्तेमाल करके बहादुर शाह ज़फ़र की किसने तारीफ़ की है। वो कसीदा आपने पढ़ा ही होगा, जहे निशात अगर कीजिए तहरीर नगमा जाए सरी, इस तरीके से जो है ना कसीदा कि जहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो ई और रे का इस्तेमाल किसने उसमें हुआ है, और वही कसीदे के ये तमाम अगले शेर जो होंगे उन्हीं के काफ़िया उठा लिए। तो वो शेर जो है वो ज़ौक़ का है, कसीदा जो है वो ज़ौक़ का है। अगला सवाल है, उमराव जान अदा के एक किरदार का नाम बताना है। इनमें से उमराव जान अदा का किरदार कौन सा है आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। कौन सा है बताइए। कलम का मजदूर अगर पूछा जाए किसका लिखा हुआ है, दर्द का आसमां, ये दोनों आपको याद रखना रिफाज शरोश की तसनीफ़ें हैं। नए नए राइटरों को खूब अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये पुराने से आपको कम पूछना इन्होंने शुरू कर दिया है, और अगर पुराने से पूछते हैं तो एनालिसिस की बात पूछते हैं, तसानीफ़ें सब नए की पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ ये याद रखना चाहिए आपको। कांटे और कलियाँ अगर पूछा जाए तो आपको अख्तर और एनबी का नाम बताना है। दूसरी चीज़ याद रखिए, कांटे और कलियाँ जो अख्तर और एनबी की है तसनीफ़, इसी तरह से इनकी जो लिखी हुई तसनीफ़ क्या कहते हैं अफसाना, अनारकली अफसाना अगर पूछा जाए वो भी इन्हीं का है। अख्तर और एनबी का ही अफसाना है अनारकली, और ड्रामा इम्तियाज अली ताज का है
इम्तियाज़ अली ताज का नाम याद रखिए, ड्रामा अनारकली है। और अफसाना पूछा जाए तो अख्तर और एनबी का है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आवाज़ों की दुनिया अगर पूछा है, अतहर जो इजहार पर असर का लिखा हुआ तसनीफ़ है। तो इसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। अगला सवाल है, मुसहफ़ी का तस्करा कौन सा है? आसान सा सवाल है मुसहफ़ी का, तो इसमें आपका आंसर सही होगा अक़द सुरैया, ये तो सभी को मालूम ही होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा दस्ता तदरीस, देखिए नए तरह का सवाल है, दस से तदरीस के पेशे से जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा कौन सा इनमें है जो टीचर भी है, कौन कौन है? देखिए इसमें तो आपका आंसर सही होगा यही। देखिए फ़राग गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ का प्रोफेसर, और पटना का ये कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। तो इस तरह से यही सही होगा थर्ड, बाकी इसमें देखो नहीं है। अली सरदार जाफरी, मजाज लखनवी और रशीद जहाँ, ये कहाँ कहीं नहीं टीचर थे। और भी देख लीजिए बाकी। डासना ए स्टेशन का मुसाफिर के उन्वान की नज़्म है, आसान सा सवाल है, याद रखिएगा, यह अख्तरुल ईमान की नज़्म है। उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन रखता हूँ, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ और कुछ करना है, मुझको काम है। बाकी इनमें क्वेश्चनों में जो भी गलती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका फिर से एक बार बेहद शुक्रगुजार रहूँगा क्वेश्चन, लेकिन आप भी सबूत के साथ ही बताइएगा, क्योंकि पेपर जो है वो टफ़ है, और इसके बाद भी अभी और क्वेश्चन जो इसके लाऊंगा वो भी क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल हैं।